एक जानलेवा मरज़ की बात करनी है, वो कि कैंसर। और जब कैंसर की बात करते हैं, जो हर साल दुनिया में लाखों कीमती जानें निगल लेता है, पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। और एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में हर साल कैंसर के 1,80,000 नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। और आगाही के फुकदान में नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से अक्सर केसेस बहुत ताख़ीर से डायग्नोज होते हैं। ज़ाहिर उसका फिर नुकसान भी होता है कि इलाज में कामयाबी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ऐसे में अक्सर मरीज़ों के लिए इसका महंगा इलाज अफोर्ड करना ज़ाहिर मुमकिन नहीं रहता। और बेबसी की हालत में जिस तरह मौत की आगोश में वो चले जाते हैं, ये ज़रा बड़े दुख के साथ हम बात कर रहे हैं। तो इस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद आसिम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, शरह की जब हम बात करते हैं, कैंसर की शरह पाकिस्तान में क्या है, मैं इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा आपसे। जी, जैसे आपने कहा जी, 1,80,000 नए कैंसर पेशेंट्स हर साल डायग्नोज होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ज़्यादातर एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनमें से 80% तक जो है उनकी अमवात उसी साल में हो जाती है जिसमें वो डायग्नोज होते हैं, क्योंकि बहुत एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एक तो नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, इलाज की फैसिलिटीज़ और भी कम हैं। इसीलिए शौकत खानम ने लाहौर के बाद पेशावर में और अब तीसरा कराची में हम अस्पताल बना रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को ट्रीट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि शरह ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा भी है और इस पर बात करनी भी बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि लोग कम से कम डॉक्टर के पास तो जाएं और आखिरी स्टेज पे जाकर तो ना कैंसर डायग्नोज हो सबको। क्या अलामात होती हैं? ज़ाहिर है अब ये बहुत वेग सा क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन कुछ आप स्पेसिफिक कर सकें कि क्या आप अपनी हेल्थ में चेंजेस फील कर रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और इतना वेग नहीं है एक्चुअली। कुछ सिम्टम्स हैं जो कि कभी भी किसी को हों तो उनको डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना चाहिए। अगर कोई वजन कम होने लगे किसी वजह के बगैर, किसी का, हम कहते हैं 10% आपका जो बॉडी वेट है उससे ज़्यादा अगर कम हो जाए तो आपको वो चेक करवाना चाहिए। अगर कोई लंबी मुद्दत के लिए बुखार चल रहा हो जिसका कोई ऑब्वियस आम इलाज के बाद वो चलता रहे, उस सूरत में अगर आपको कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगे, खून आने लगे नाक से, मसूड़ों से दांत साफ करते हुए, उल्टी में या पखाने में या पेशाब में, वो फौरन चेक करवाना चाहिए। अगर आपको कहीं भी जिस्म में बहुत शदीद दर्द होने लगे या आपको कोई कहीं पे भी कोई गिल्टी या लंप महसूस हो तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको फौरन चेक करवाना है। और मैं खास कहता चलूँ कि खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है पाकिस्तान में, और ये एक ऐसी बीमारी है जो मुकम्मल तौर पे इलाज हो सकता है जिसका अर्ली स्टेजेस में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्टेज 3 में पहुंचते हैं लोग, क्योंकि औरतें शर्माती हैं। फौरन गिल्टी चेक करवानी चाहिए कहीं पे भी महसूस। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि देखिए, एक तो ठीक है शर्म वाला फैक्टर, लेकिन अभी भी अगर देखें वो काफी हद तक अब कम होता नजर आ रहा है कि औरतें जा भी रही हैं, घर वाले सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो लेके भी जाती हैं कि भाई आप जाएं और अपने टेस्ट जो है वो करवाएं। अब क्या हमारा जो मयार है डायग्नोज करने का, क्या वो भी बेहतर हो सका है? क्योंकि अक्सर मरीज ये बात भी कहती हैं, खवातीन स्पेशली वो ये बात कहती है, जब मैं गई थी डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, लम्प्स बन जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, और उसके बाद वो घर आ जाती हैं और फिर फॉलो अप ज़ाहिर होते हैं। लेकिन क्या डायग्नोज करने के मयार को बेहतर किया जा रहा है? जी बिल्कुल। सो अवेयरनेस ना सिर्फ मरीजों की या पेशेंट्स की ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की भी ज़रूरी है। और डॉक्टर्स की भी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि हर बीमारी, टीबी या इस तरह के चीज़ों के इलाज नहीं करना चाहिए, बल्कि टेस्ट्स करने चाहिए। पुराने ज़माने में टेस्ट्स होते नहीं थे तो ज़्यादा क्लिनिकल सेंस पे डायग्नोसिस होता था, लेकिन अब टेस्टिंग अवेलेबल है। लेकिन ये ज़रूर है कि टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अभी भी बहुत कम हैं। जितनी हमारी पॉपुलेशन है और जितने केसेस हैं उसके हिसाब से डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ कम हैं, बायोप्सीज की फैसिलिटीज़ कम है, और अगर डायग्नोसिस हो भी जाए तो इलाज करने की जगह बहुत कम है जहाँ पे कैंसर का सही तरह से इलाज हो सके। लाहौर के बाद आपने जैसा खुद भी कहा, पेशावर में भी, और आप कराची में भी कायम कर रहे हैं। पेशावर में ऑपरेशनल है सर इस वक्त? जी बिल्कुल, पेशावर में 8 साल से हमारा हॉस्पिटल खुला हुआ है। दिसंबर 2015 में खुला। जिस तरह लाहौर का सेटअप है, हर तरह का कैंसर जी बिल्कुल पेशावर में ट्रीट हो रहा है। तमाम कैंसर, तमाम फैसिलिटीज वहाँ पे वही हैं जो लाहौर में हैं, लेकिन कंसल्टेंट्स कम हैं, डॉक्टर अभी कम हैं। तो जैसे फॉर इंस्टेंस बच्चों के कैंसर के हमारे पास लाहौर में 6 फुल टाइम डॉक्टर हैं, पेशावर में अभी 1 हैं। तो कुछ हम बच्चे वहाँ ट्रीट करते हैं, अक्सर बच्चे अभी भी पेशावर से लाहौर आते हैं, लेकिन उसके अलावा तकरीबन सारी फैसिलिटीज वही हैं जो लाहौर में। थोड़ा खर्च पे बात जरूर करेंगे। एक कैंसर पेशेंट पर कितना खर्च आता है?
अगेन ये वेरी करता है क्योंकि मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं कैंसर के, बट जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, जो कॉमनेस्ट कैंसर है उस पे एवरेज कॉस्ट फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट की 25 लाख रुपए है। 25 लाख एक पेशेंट पर आ रही है, और 25 लाख रुपए एक साल में कितने पेशेंट्स को ट्रीट करें, इस वक्त कैपेसिटी क्या है? यस, इस वक्त हमारी लाहौर और पेशावर में मिला के हमने पिछले साल 14,500 नए कैंसर पेशेंट्स एक्सेप्ट किए थे ट्रीटमेंट के लिए, और इसके अलावा तकरीबन 32,000 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने एक्टिव ट्रीटमेंट कर ली है, लेकिन वो 5 साल तक फॉलो अप करते हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं, मुआयना बाकायदगी से होता है देखने के लिए कि दोबारा तो नहीं बीमारी हो रही। तो एट एनी गिवन टाइम तकरीबन 45,000 मरीज हमारे सिस्टम में होते हैं। और डॉक्टर साहब जाहिर है ये एक बड़ा नंबर है, और जिस तरह से शौकत खानम काम कर रहा है वो भी सबके सामने एक मिसाल है। तो ऐसे में लोग किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोगों तक राब्ता किस तरह से कर सकते हैं, और क्या ज़कात एक्सेप्ट की जा रही है? जी बिल्कुल। मुस्तहक मरीजों का 75% जो हमारे मरीज हैं उनका कम्प्लीटली फ्री इलाज करते हैं हम, और मुस्तहक मरीजों का इलाज ज़कात से भी होता है, और बाकी जो हमारी अपनी इनकम है और जो ज़कात के अलावा लोग अतियात देते हैं उससे भी हम इलाज करते हैं उनका। रमज़ान का महीना है तो ज़कात हम अपील करते हैं आजकल के लोगों को हमें ज़कात दें। तमाम जो पुराने और नए तरीके थे सारे तरीके अवेलेबल हैं, आप अपने मोबाइल बैंकिंग से अपनी ऐप से कर सकते हैं डोनेट। 0800-11-555 पे अगर आप कॉल करें तो हम आपके घर से आके ज़कात ले सकते हैं आपकी। बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली, किसी भी बैंक में जाके कैश या चेक आप जमा करा सकते हैं हमारे अकाउंट्स में, तमाम बैंक्स में हमारे अकाउंट्स हैं। और फाइनली आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.shaukathanam.org.pk वहाँ डायरेक्टली अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से डोनेट कर सकते हैं ज़कात। और कराची की ब्रांच, उसका क्या स्टेटस है? कराची का जी हॉस्पिटल लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज में और फैसिलिटीज में, क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है वो, और ये हॉस्पिटल ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध को और जनूबी बलोचिस्तान को सर्व करेगा। ये इसका फिजिकल स्ट्रक्चर या ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इस वक्त इसका फिनिशिंग का काम चल रहा है, वो भी 35% उसका फिनिशिंग का काम भी हो गया है, लेकिन इसका मुकम्मल होने में तकरीबन दिसंबर 2025 में हमारा एस्टिमेट है कि ये हॉस्पिटल इंशाल्लाह खुलेगा और कराची और सिंध के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेगा। वहाँ पे भी 75% मरीजों का ये मुकम्मल होगा, उतनी जल्दी वो लोगों को सपोर्ट कर पाएगा, फैसिलिटेट कर पाएगा, इलाज कर पाएगा। बिल्कुल। और मैं ये जरा प्लीज मेंशन कर दूं कि ज़कात जो है वो डायरेक्ट पेशेंट केयर पे सिर्फ खर्ची जाती है, मरीजों के इलाज पे। ज़कात के से हॉस्पिटल नहीं बनता या बिल्डिंग्स नहीं बनती या इक्विपमेंट नहीं खरीदी जाती। तो कराची का हॉस्पिटल जो है वो ज़कात से नहीं बनेगा, वो नॉन ज़कात डोनेशन से बनेगा। बहुत अहम है कि लोग जो डोनेट करें वो चाहे ज़कात की मद में डोनेट करें या वो वैसे डोनेशन दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है पूरा एक मैकेनिज्म है कैसे शौकत खानम के ज़कात के पैसों को मरीजों के इलाज में खर्च करता है। और अगर इक्विपमेंट बाय करना है या फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो कराची में इस वक्त बहुत अहम है, तो उसके जो लोगों की आम डोनेशंस हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। सर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड एट द एंड? बस जी यही कि वी थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग अस टू कम ऑन योर चैनल, एंड हम अपील करते हैं आपके सारे व्यूअर्स को कि ज़कात भी दिल खोल के हमें दें, क्योंकि सही जगह पे खर्ची जाती है और मुस्तहक मरीजों का इसका कैंसर से इलाज होता है। और साथ साथ पूरे साल भर हमें सपोर्ट करें और खासतौर पे कराची हॉस्पिटल के लिए जरूर डोनेट करें ताकि वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके, हॉस्पिटल बन सके। ये बहुत अहम बात। डॉक्टर आसिम बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, जिस तरह से आगाज़ लाहौर एंड देन पेशावर, और अभी जिस तरह से कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ज़ाहिर है ये बड़ा अहम हो जाएगा कि फिर किसी मरीज़ को कराची से, सिंध के किसी इलाके से, बलूचिस्तान के किसी शहर से दूर नहीं आना पड़ेगा। वैसे तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान में आगे चलकर अगर बनेगा तो और आसानी बलूचिस्तान वालों के लिए भी हो जाएगी।